मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे वह पत्र विधा पर आधारित है। अब आप लोग सोच रहे हैं पत्र विधा क्या, बताते हैं। पहले जान लें और किसके लेखक कौन है। इसके लेखक देवेंद्र मेवाड़ी हैं। देवेंद्र मेवाड़ी का जन्म 7 मार्च 1944 को काला आगार जो कि राजस्थान में है वहाँ हुआ था। 11 पुस्तकों के अतिरिक्त प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में सैकड़ों विज्ञान लेख, कहानियाँ और विज्ञान कथाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। हिंदी में स्तरीय विज्ञान लेखन के लिए इन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रतिष्ठित आत्माराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी प्रमुख मौलिक पुस्तकें हैं भविष्य की कोख, जिसमें वैज्ञानिक कहानियां हैं, सूरज के आंगन में, विज्ञान जिनका ऋण है, पशुओं की प्यारी दुनिया, अनोखा सौरमंडल। तो ये तो हम लोगों ने लेखक के बारे में पढ़ा, जिनका क्या नाम है, देवेंद्र मेवाड़ी। ठीक है, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पत्र विधा क्या है। पहले इस पाठ का नाम जान लीजिए, धरती का सुरक्षा कवच। ठीक है, पत्र विधा होती है जैसे कहानी, नाटक में पात्र रहते हैं, तो वैसे पत्र में इस गद्य का जो शुरुआत होता है ना, वह पत्र की तरह होता है। देखिए शुरू में यहाँ पे पता लिखा हुआ है, जैसे हम लोग पत्र लिखते हैं, तो इसीलिए इसे पत्र विधा कहा गया है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान संबंधी विषयों के बारे में समझेंगे। इस पत्र में ओजोन परत के बारे में हमें बताया गया है। ओजोन परत की सुरक्षा में ही हम सबकी सुरक्षा निहित है, अर्थात हम सबकी सुरक्षा है। ठीक है, तो यह पत्र ये अपनी पोती को लिख रहे हैं, दादाजी हैं। सूचना भवन CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003, 25 अगस्त 22। और जो आप लोगों का, तो हम लोग तो 20 में हैं, तो हम लोग तो 2020 ही लिखेंगे। ठीक है, अब वो अपनी पोती का नाम लिख रहे हैं, फिर प्रिय पल्लवी, फिर सदा खुश रहो। तो जैसे हम लोग अपने से बड़ों को लिखते हैं तो प्रणाम लिखते हैं, तो छोटों को लिखते हैं तो आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, अब वो अपने पत्र की शुरुआत करते हैं। पत्र लिखने का महत्वपूर्ण अंश क्या है, माने पत्र लिखने के लिए महत्वपूर्ण चीज क्या है। पत्र ऐसे लिखना चाहिए कि पत्र पढ़ने वाले को लगे कि आप उसके सामने बैठे हुए बातें कर रहे हैं। तो यह पत्र वैसे ही लिखा गया है, जैसे दादाजी सामने बैठे हुए अपनी पोती से बातें कर रहे हैं। आप लोग अभी सुनेंगे तो आप लोगों को ऐसा महसूस होगा। तुम्हारा पत्र पाकर मुझे खुशी हुई, यह जानकर और भी अधिक हर्ष हुआ, यानी और भी अधिक खुशी हुई कि तुमने नई चीजों को सीखने और नई बातों को जानने की ललक है। तुमने लिखा है कि तुम पत्र लिखकर अपने सवालों के जवाब मुझसे पूछा करोगे, अर्थात जो पल्लवी है वो उन्हें पत्र पहले लिख चुकी है, उस पत्र का जवाब ये दे रहे हैं। ठीक है, उसने अपने पत्र में लिखा था कि मैं आपसे इस तरह के सवाल पूछती रहूंगी, जिसका जवाब आप मुझे दीजिएगा। तो ये जानकर ये बहुत खुश होते हैं, कहते हैं यह तो बहुत ही अच्छी बात है मेरी प्यारी पोती, मैं भी तुम्हारी जिज्ञासा भरे पत्र पढ़कर अपने बचपन के वे दिन याद कर लूंगा जब मैं तुम्हारी तरह तमाम चीज़ों के बारे में जानना चाहता हूँ। बचपन में क्या होता है, जिज्ञासा बहुत रहती है, ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों की जिज्ञासाएं रहती हैं। तो बहुत सारे प्रश्न मन में, सवाल मन में उठते हैं, जिसके उत्तर हम अपने बड़ों से जानना चाहते हैं। तो अब वह उसकी जिज्ञासा का उत्तर दे रहे हैं। चलो अब मैं तुम्हारी इस जिज्ञासा का उत्तर देता हूँ।
अन्यथा तुम कहोगे कि लो, दादाजी तो अपने बचपन के दिनों को याद करने में लग गए। लेकिन एक बात तुम्हें जरूर बता दूं कि विज्ञान में मुझे भी बचपन से ही तुम्हारी तरह गहरी रुचि थी, इसीलिए मैं वैज्ञानिक ही बना। हाँ, तो तुमने अपने पत्र में लिखा है कि दादाजी, ये ओजोन का कवच क्या होता है? इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच क्यों कहा जाता है? पल्लवी ने अपने पत्र में ओजोन कवच के बारे में जानना चाहा था। पल्लवी, मैं समझ गया, तुम्हें अचानक ओजोन की याद क्यों आ गई? तुमने अखबारों में पढ़ा होगा कि ओजोन की परत में छेद हो रहा है, वह कमजोर पड़ रही है। यह बड़ी चिंता का विषय है। क्यों? मेरा अनुमान ठीक है ना? अब वो उससे प्रश्न करते हैं कि आखिर तुम्हारे दिमाग में ओजोन परत के बारे में क्यों आया? तो एक अनुमान लगाते हैं कि तुमने अखबार में पढ़ा होगा। फिर वो अपने ही पत्र में प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि क्या मैंने ठीक सोचा ना? तुमने अखबार में ही तो पढ़ा है और तुम्हें यह जरूर पता लग गया होगा कि सितंबर माह करीब है और 16 सितंबर का दिन विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, आप लोगों को एक चीज पता तो होगी ही, लेकिन एक रिमाइंडर के तौर पे कि 16 सितंबर का दिन विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। ओजोन और ओजोन के सुरक्षा कवच को समझने के लिए तुम्हें पहले वायुमंडल को समझना होगा। जानती हो वायुमंडल क्या है? तुम मेरे सामने होती तो शरारत से मुंह बनाकर कह देती, क्या दादाजी, मैं इतना भी नहीं जानती कि पृथ्वी के चारों ओर रजाई की तरह वायुमंडल की परतें लिपटी हुई हैं। उसी में तो हम सांस लेते हैं। अच्छा, तो यह बताओ पल्लवी कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? हम लोग हवा में सांस लेते हैं ना, तो हवा में गैस है। तो दादाजी पूछ रहे हैं अपनी पोती से कि उसमें कौन कौन सी गैसें हैं। अरे, मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ जैसे तुम मेरे सामने बैठी हो। वो ऐसे अपने ही सवाल पे खुद ही बोलते हैं कि जैसे तुम मेरे सामने बैठी हो मुझे उत्तर दे दोगी। वैसे जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखने लगता हूँ। हाँ, तो चलो मैं ही बता देता हूँ। वायुमंडल में मुख्य रूप से दो गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इनमें से नाइट्रोजन करीब 78% और ऑक्सीजन 21% है। तो यह कुल कितना हुआ? 99%। बाकी 1% उसमें बहुत ही कम मात्रा में ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन और ओजोन नामक गैस पाई जाती है। तो हम लोग अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ओजोन के बारे में। ठीक है, इतने बड़े और अनजान नाम सुनकर घबराना मत। इतने सारे गैसों के नाम सुनकर आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हमें सारे गैसों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन नहीं, हम लोग सिर्फ ओजोन के बारे में पढ़ेंगे। तो वो भी अपनी पोती को एक दिलासा देते हैं और कहते हैं कि तुम घबराना मत, हमें तो अभी बस ओजोन के बारे में ही पढ़ना है, ओजोन के बारे में ही बात करनी है। तो पल्लवी, यह जो ओजोन, यह हमारी पृथ्वी से ऊपर करीब 15 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई की परत पे पाई जाती है। वायुमंडल की यह परत कहलाती है समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल। यह अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, यह पत्र पढ़ते पढ़ते मन में पूछोगी, दादाजी आप तो 15 से 40 किलोमीटर ऊंची परत की बात कर रहे हैं, उससे नीचे और ऊपर क्या है? तो मेरा जवाब है कि जिस वायुमंडल को तुम रजाई कह रही थी उसकी 5 परतें हैं। ठीक है, वायुमंडल की कुल 5 परतें हैं। पृथ्वी की सतह से 15 किलोमीटर ऊपर तक क्षोभ मंडल, 15 किलोमीटर ऊपर तक क्षोभ मंडल है या ट्रोपोस्फियर। ठीक है, फिर समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है। 40 से 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल या मेसोस्फियर। 80 से 300 किलोमीटर तक तापमंडल या थर्मोस्फियर।
और 300 से 700 किलोमीटर तक बहिर्मंडल या एग्जोस्फीयर। वहां तक तो हवा बहुत ही हल्की यानी कि विरल हो जाती है, यानी कि बहुत ही कम। उसके बाद असीम अंतरिक्ष, ठीक है, यानी जिसकी कोई सीमा ना हो, उसे असीम कहा जाता है। अच्छा, अब एक बात और अच्छी तरह समझ लो, सूर्य से पृथ्वी की ओर जो प्रकाश आती है उसमें बड़ी तेज पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरण भी होती है। वे अगर सीधे पृथ्वी पर पहुंच जाए तो उससे मनुष्य, जीव जंतु और पेड़ पौधों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। मुझे लग रहा है कि यह पढ़कर तुम अवश्य हंस दोगी। क्यों क्यों हंस देगी? क्योंकि पिछली बार जब तुम यहाँ आई थी तो मैंने तुम्हें बताया था कि सुबह सुबह सूरज की धूप सेकनी अच्छी होती है। आप लोग भी सुने होंगे कि सुबह सुबह सूरज की धूप लेनी चाहिए। इससे हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। अभी तुम यहाँ होती तो मुझे जरूर मुंह चिढ़ाती, लेकिन मेरी प्यारी पोती, सुबह सुबह वायुमंडल की मोटी परतों को पार करके हमारी धरती तक जो पराबैंगनी किरणें पहुंचती हैं वे हल्की होती हैं और शरीर को लाभ पहुंचाती हैं। चक्कर में पड़ गए ना कि जब पराबैंगनी किरणें लाभ पहुंचाती हैं तो वह नुकसान कैसे दे सकती हैं। तेज पराबैंगनी किरणों को तो ओजोन की परत समताप मंडल के ऊपर ही रोक लेती है, ठीक है। जो पराबैंगनी किरण होती है वो समताप मंडल के ऊपर ही उसको रोक दिया जाता है, और जो हम लोग तक पहुंचती है उसे वो काफी हल्की हो जाती है, ठीक है। इसलिए ओजोन की परत को सुरक्षा कवच कहा जाता है। इसीलिए ओजोन की परत को सुरक्षा कवच कहा जाएगा, क्योंकि वो पराबैंगनी किरणों को डायरेक्ट हम तक नहीं पहुंचने देती है। प्रचंड पराबैंगनी किरण अगर सीधे धरती पर आ जाए तो जीव जंतु तड़प तड़प कर मर जाएंगे, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, इससे धरती पर जीवन नष्ट हो जाएगा। जानती हो, वैज्ञानिक कई सालों से चेतावनी दे रहे हैं कि ओजोन की परत में छेद हो रहे हैं, यह परत कमजोर पड़ रही है। इसके कारण तेज पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पड़ेंगी, उनसे लोगों की चमड़ी का कैंसर हो सकता है, शरीर गल सकता है। इसीलिए वे कह रहे हैं कि इस परत को बचाओ, सुरक्षा कवच को मजबूत करो, इस परत को कमजोर करने वाले रसायनों को रोको। रसायन पढ़कर तुम जरूर चौंक जाओगे। रसायन अर्थात कि केमिकल। सोचो कि आखिर ये कौन से रसायन है? यह भी मैं बता रहा हूँ। यह रसायन को कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तुम सोचोगे बाप रे इतना बड़ा नाम, चलो इसका छोटा नाम कर लो, CFC, इसका छोटा नाम हो गया, ठीक है। इसके अलावा खेतों में जो रासायनिक उर्वरक डालते हैं उनसे निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड और हवाई जहाज से निकलने वाले गैसों का धुआं भी ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाता है। पल्लवी, इन रसायनों के कण ऊपर उठकर सीधे ओजोन की परत में पहुंचते हैं। यहाँ पराबैंगनी किरणें उन्हें तोड़कर क्लोरीन के परमाणु बनाती हैं, और क्लोरीन के परमाणु ओजोन के दुश्मन हैं। तो अब आप लोग को पता चला ओजोन की परत क्यों कमजोर पड़ती जा रही है। वे ओजोन को तोड़कर ऑक्सीजन में बदलते रहते हैं। क्लोरीन एक परमाणु ओजोन के 1,00,000 अणुओं को तोड़ सकता है। इस तरह ओजोन की परत कमजोर पड़ती है। सबसे अधिक नुकसान CFC रसायनों से हो रहा है। तुम सोच रही होगी कि ये CFC रसायन आखिर है क्या और आते कहाँ से है, तो समझ लो ये हम मनुष्यों की ही देन है। हमने अपनी सुख सुविधा बढ़ाने के लिए इन्हें स्वयं बनाया है। हम इस रसायनों से अपने फ्रिज और एयर कंडीशन चलाते हैं। हम इन्हें से इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जाओं की सफाई कर रहे हैं, और हमारे स्प्रे करने वाली चीज़ों में भी ये रसायन होते हैं, जैसे हमारे खुशबूदार डियो में। इन रसायनों का हम जितना कम उपयोग करेंगे ओजोन का सुरक्षा कवच उतना मजबूत रहेगा। तुम सोचोगे AC और फ्रिज कैसे चलेंगे? उनके लिए वैज्ञानिक नए रसायनों की खोज कर रहे हैं।
पल्लवी, अब तो दुनिया के सभी देश ओजोन की सुरक्षा कवच को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पृथ्वी का जीवन संकट में ना पड़े। अच्छा, ओजोन दिवस तुमने स्कूल में कैसे मनाया, इस बारे में मुझे अपने अगले पत्र में जरूर लिखना। और प्रश्न तो तुम पूछोगी, है ना? तुम्हारे प्यारे दादाजी देवेंद्र मेवाड़ी। तो यहाँ हम लोगों ने जो पत्र पढ़ा, तो उस पत्र को पत्र में हम लोगों ने ओजोन परत और गैस, ओजोन दिवस, हम लोगों ने बहुत कुछ जाना। साथ ही हम लोगों ने क्या सीखा कि पत्र कैसे लिखते हैं, है ना? पत्र पढ़ते समय ऐसा लग रहा है ना कि दादा जी जो हैं, यानी कि जो इस पत्र के जो लेखक हैं देवेंद्र मेवाड़ी, वो ऐसा लग रहा है सामने अपनी पोती से बैठ करके बात कर रहे हैं। जब उनकी पोती इस पत्र को पढ़ेगी तो अब अपने पत्र में पूछे गए सवालों के सभी उत्तर उसे इस पत्र में मिल चुके होंगे। हाँ, तो पत्र इसी तरह लिखना चाहिए। खैर, इस पत्र को पढ़ते हुए हम लोगों ने वायुमंडल, ओजोन, गैस, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के विषय में भी हम लोगों को पता चला। यहाँ मौखिक और लिखित प्रश्न है, ये मैं आप लोगों को करवा दूंगी। रिक्त स्थान की पूर्ति ये आप लोग करिएगा कॉपी में। और ये पठित गद्यांश, यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ, इसे पढ़कर इससे संबंधित प्रश्न के उत्तर लिखिएगा और यहाँ सही विकल्प चुनकर सही निशान लगाइए। ये सब भी आप लोग अपने स्कूल के कॉपी में ही करिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।